अबे सोचो सोचो गुड्डू, हम लापतागंज से आज रात सुरीली को लेके भाग जाएंगे बे। अबे कितना मजा आएगा, सारे रस्मों रिवाज को तोड़ देंगे, मामा और मौसी से दूर चले जाएंगे गुड्डू। मुंबई जाने के लिए टिकट का इंतजाम किया? हाँ भैया ले आए, हो गया, लाओ ये लीजिए। अबे यार गुड्डू, पापा कसम तुम ही हमारे सच्चे दोस्त हो। अब बस 7-8 हजार रुपए का इंतजाम भी कर दो गुरु। वो किस लिए? यार समझा करो बे, अबे तुम हमको लापतागंज से खाली हाथ विदा करोगे, तुमको शर्म नहीं आती? अबे शादी हम कर रहे हैं लेकिन फायदा तुम्हारा है गुड्डू। वो कैसे? आओ आओ आओ, भोलेनाथ के द्वार चलो समझाते हैं, आओ। जय भोलेनाथ, समझाइए इनको। आओ बैठो यहाँ पे, समझाइए। सोचो गुड्डू, एक लल्लन टाप घर होगा। लल्लन टाप घर तो आपका होगा। एक लल्लन टाप बीवी होगी। लल्लन टाप बीवी भी आपकी होगी। अबे 7-8 लल्लन टाप छोटे छोटे बच्चे होंगे। हाँ भैया, लल्लन टाप बच्चे भी आपके होंगे। अबे लेकिन 7-8 बच्चे चाचा चाचा तुमको बुलाएंगे बे। अबे सोचो गुड्डू, हम तुम्हारे लिए 7-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि वो 7-8 बच्चे तुम्हारी बुढ़ापे का सहारा बने, और तुम हो के हमारे लिए 7-8 हजार रुपए का इंतजाम नहीं कर रहे हो। बे गुड्डू, शर्म आनी चाहिए यार। ठीक है भैया, हम रात तक 7-8 बच्चे का इंतजाम कर देंगे। अबे 7-8 बच्चे का इंतजाम हम कर लेंगे गुड्डू, तुमको 7-8 हजार रुपए का इंतजाम करना है। अरे हमारा मतलब वही है, हम रात तक 7-8 हजार का इंतजाम कर देंगे। लेकिन एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? अरे आपने भागने की प्लानिंग तो बना ली है, लेकिन इस बारे में भाभी को अभी खबर तक नहीं है। अबे हाँ यार गुड्डू, हम सुरीली से कैसे मिले और कैसे कन्विंस करें कि आज ही रात हम दोनों को लापतागंज से भागना है बे? मामा और मौसी के रहते आप सुरीली भाभी से मिल नहीं पाएंगे और ये प्लानिंग फेल हो जाएगी। अबे पापा कसम फेल नहीं, अब खेल होगा। ये प्यार का कॉमनवेल्थ गेम है जिसमें मोहब्बत जीतेगी बे। अबे हम सुरीली से मिलने उसके घर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? भोलेनाथ जी तो सुरीली को हमसे मिला सकते हैं बुलवा के। जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अबे गुड्डू, पापा कसम भाभी कितनी गुड लग रही। गुड गुड बोलने का मन कर रहा है। हाँ भैया। क्या बात है विजय पांडे, कल रात को मुंह में मिश्री डाल के सोए थे का? हाँ, इतनी मिठास का टपका रहे हो? मिश्री? पापा कसम, ये नाम सुनते ही हमारे अरमानों के आंगन में तहलकस मच जाता है भाभी। क्या हुआ, ऐसे धुआं धड़ाके वाली बातें काहे कर रहा है? अरे भाभी, जिस आशिक के दिल से धुआं धू धू करके निकल रहा हो, वो तो ऐसी ही बातें करेगा ना। ऐसा क्या हुआ कि इसके दिल से धू धू धुआं निकल रहा है? ऐसा क्या हुआ? पापा कसम, मौसी सुरीली के लिए लड़का देखने गुमशुदागंज गई थी। तो भैया की लुटिया डूबने से आप ही बचा सकती हैं। हम? हाँ आप। वो कैसे? हम चाहते हैं कि आप सुरीली के घर जाएं और किसी बहाने सुरीली को यहाँ लेके आए ताकि हम सुरीली से मिल पाए। बहुत अच्छी बात कहे हो तुम दोनों। हाँ बहुत अच्छी। पिछली बार तो हम बेवकूफ बने थे, लेकिन इस बार ना ही बनेंगे। हाँ चलो निकलो यहाँ से, हम काम नहीं करेंगे। हेलो। देखिए भाभी, पापा कसम आपको करना पड़ेगा, आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको आपकी चुक्कू की कसम, आप समझ नहीं रही हैं। कल को आपके चुक्कू भी जवान होगा, उसकी भी गर्लफ्रेंड होगी। अगर आज आप हमारी हेल्प करेंगी तो कल पापा कसम चुक्कू के भी कोई भाभी हेल्प करेगी, है कि नहीं चुक्कू? अम्मा बात तो सही है, हाँ कर दो हमारे खातिर। हाँ, चल जा बाहर खेल जा। पापा कसम, आपका चिक्कू कितना समझदार है, बिल्कुल आप पे क्या है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया। वो का है ना बिजी, वो मौसी के साथ तो हम ऐसा ना ही कर सकते। भैया कब तक रहेंगे बिरह के दुख सहते? जो मौसी से डर जाए उसे इंदुमती नहीं कहते। ये बात? जय बात, जय बात, जय बात, जय बात, जय बात। आप देखना विजय पांडे, अपने देवर की खातिर जब मैदान में उतरती है एक हिंदुस्तानी भाभी, तो कैसे बनती है हर ताले की चाबी। हे गुड्डू, ये पकड़, इका साफ कर और अंदर बिछा दो। हाँ दोनों शांति से अंदर बैठो, तब तक हम सुरीले को लेकर आते हैं। हम यूं गए और यूं आए। जब यूं गए यूं आए। सुरीले, हाँ कब तक गुब्बारे की तरह मुंह फुला के बैठोगी? हैं? बात को समझ लो, तुमरा और बिज्जी का मेल संभव नहीं है, समझे? हाँ। का?
है? मायो भी चक 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 चक। पता है कितना अच्छा लड़का है, एक नंबर का लफंडर। अरे लफंडर तो पिताजी थे दीदी। हम गुमशुदागंज जाके सारी खबर लेके आए दीदी। लड़का बहुत ग्रेट है। हाँ। ना खाता है तंबाकू पान और ना पीता है बीड़ी और दारू। हाँ। बस हम ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो उस लड़के से रिश्ता पक्का कर दो। हाँ हाँ कर देंगे। हाँ। माँ यहाँ डिंग 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 यहाँ क्या हम शादी कर लें? अरे शादी तो पिताजी किया करते थे। ए मौसी, क्या बात है? सब लोग इतने चहक काहे रहे हैं? हाय दैया, ये काहे छटक गई? हाँ इंदु तुम्हें तो सब पता है। देखो बिजी पांडे का भूत इसके सर पे सवार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दीदी हम सुत्ती लाल के यहाँ जाके चाय सुड़क के आते हैं। जाओ। मौसी, क्या है? देखा है? मुंह फुला के बैठी है। कितना बोले? गला सूख गया है हमरा। हम बोले? हाँ हाँ बोले बेटा, कहाँ है? अब का है ना मौसी, सुरीली तो दूध पीती बच्ची ना ही रही, नहीं। जवान हो गई है। हाँ वही तो कह रहे हैं। तो हम भी ये कह रहे हैं कि वो के साथ सहेली की तरह बात करो ना, माँ की तरह ना ही समझाओ। सुरीली की माँ है, सहेली की तरह कैसे बातें करेंगे बेटा? तो हम है ना। अरे हम है तो का गम है, चाहे तो हमरे बस में का नहीं। अच्छा। हम सुरीली को अपने घर ले जाते हैं और उसका अच्छी तरह से समझाते हैं कि बीजी के चक्कर में ना ही पड़ो। सच? नो, अगर तुमने हमरा ये काम कर दिया तो बस हम गंगा नहा लिए, जमुना पूछ लिए। ए सुरीली चल हमरे साथ। चलो बीजी हमरे घर में है। बिची का नाम लिया हो? अरे बिजी ना ही मौसी, हम कह रहे थे बिछी है। का बिची है? चद्दर बिछी है मौसी, नई वाली, लाल काले पीले फूलों वाली, जो हम सुरीली को दिखाना चाहते हैं। मौसी समझा करो ना, असली देखेगी ना। हम समझ गए हैं, हम समझ गए हैं। कहाँ खड़ी है? जा इंदु के घर जा, चले जा। अबे गुड्डू, हाँ पापा कसम यार हमारे चेहरे को देखो टॉम क्रूज टाइप नहीं लगते। ए टॉम पांडे, देखो तुम्हारी सपनों की रानी आई है। ए गुड्डू, तुम यहाँ कचौड़ी तलोगे? चलो हमारे साथ। अबे जाओ ना। पापा कसम सुरीली, जब भी तुम्हारा ये ब्यूटीफुल फेस देखते हैं हमारे हार्ट के गमला गार्डन गार्डन हो जाता है यार। ओहो सुरीली, पापा कसम हमने तुमसे कहा था ना कि हम एक सॉलिड प्लान बनाएंगे। हमने बना लिया। पापा कसम ये देखो, गुड्डू लापतागंज से मुंबई जाने का ट्रेन का टिकट भी लेके आ गया है। ए ओ, अब तुम जल्दी जाके पैकिंग कर लो। ओहो तो अच्छा ठीक है, रहने दो, तुम पैकिंग मत करो, तुमको नए नए कपड़े दिला देंगे। ओके? चूड़ियां भी खरीदेंगे, शलवार सूट भी खरीदेंगे और दुपट्टा भी खरीदेंगे। ओके? और सुनो, आज रात को हम तुम्हारे घर के पीछे आएंगे साइकिल लेके, वहाँ पे आ जाना, फिर वहाँ से हम लोग भाग चलेंगे मुंबई। ओके? हाँ। अब क्या हुआ? ओह देखो सुरीली, हम समझ सकते हैं शादी के टाइम दुल्हन रोती है लेकिन शादी के बाद दूल्हा रोता है। अब भैया हम नहीं कहते हैं, तो लोग कहते हैं, लेकिन हम दोनों रोएंगे थोड़ी ना, हम दोनों तो साथ साथ खूब हंसेंगे। ओके? हम तुम्हें जाने देंगे तब ना। ये क्या कह रहे हो मामा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे दिमाग तो पिताजी का खराब होता था, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये बात झूठ निकली तो हमारा जूता तुम्हारा सर, मतलब तुम्हारा जूता हमारा सर। भाई हमारे घर की वो लड़की भगा रहा है, ऐसे में हम झूठ बोलेंगे क्या? मामा की बात तो सही हैंगी। चलो चल के बीजी के पापा से बात करते हैं। अरे पापा से बात तो पिताजी किया करते थे। देखो भाई, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमको बिजी पांडे को सिर्फ सबक सिखाना है। भाई वो आज हमारे घर की लड़की भगा रहा है, कल किसी और के घर की लड़की भगाएगा। अब फर्ज करो, हैं, थोड़ी देर सोच लो, तुम सोचो, हैं, सोचो जरा गौर से सोचो, कोई तुम्हारी बीवी को भगा ले तो? अरे ऐसे कैसे बीवी को भगा लेगा? टांगे नहीं तोड़ देंगे ससुरे की। अरे भैया ये तो एक परंपरा है, एक बार चल पड़ी तो फिर चल पड़ी। भाई देखो, अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी के घर की बहन, बहू या फिर बेटी ना भागे
तो हमारा साथ दो और आज रात लापतागंज के बाहर चल के पहरा दो, और जैसे ही विजय पांडे आए उसे धर दबोचो, जिससे रात की बात रात में ही दब जाए और विजय पांडे को भी सबक मिल जाए। हाँ हाँ, मामा सही कह रहा है। अगर सुबह ये बात खुली तो विजय की बचपने की वजह से आसपास के ना जाने कितने गांव तक लापतागंज का नाम बदनाम हो जाएगा। हाँ तो ठीक है मामा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ हैंगे। तो ठीक है। अरे ये क्या साथ देंगे, ये खुद अपने साथ नहीं है। अरे पगला गई हो क्या इंदुमती? विजय पांडे ऐसा कैसे कर सकता है? अगर मौसी और मामा के साथ ऐसा कर सकते हैं तो विजय ऐसा नहीं कर सकता का? तब तो हमें जाकर मिस्री मौसी से बात करनी होगी। नहीं, उसका कौन जरूरत नहीं है। तब फिर विजय पांडे को समझाना होगा। कौन जरूरत नहीं है। अरे वो दोनों पाप थोड़ी ना कर रहे हैं, वो दोनों तो सच्चे प्रेमी हैं, और सच्चे प्रेमी का साथ तो भगवान जी भी देते हैं, तो हम नहीं दे सकते का? लेकिन किंतु परंतु कौन चीज नहीं। अरे मौसी सुरीली की शादी कहीं और कर रही है, और अगर सुरीली की शादी कहीं और हो गई तो ऊ के जिम्मेदार कौन होगा? कौन? तुम। हाँ? और नहीं तो का? और अगर सुरीली की शादी कहीं और हो गई तो विजय तो खा लेगा जहर, ऊ का जिम्मेदार कौन होगा? कौन? तुम। हाँ? और अगर विजय ने खा लिया जहर तो सुरीली पे टूट जाएगा कहर, ऊ का जिम्मेदार कौन होगा? तुम। हाँ? और नहीं तो का? क्योंकि तुम तो जाके मौसी को ही बता दोगे कि मौसी आज रात को विजय सुरीली को भगाने वाला है। ए शुकू के पापा, सच्चे प्रेमियों को आशीर्वाद दिया जाता है, उनकी बद्दुआ ना ही लो। अगर बद्दुआ लेके कौन अनाथ शनाथ हो गया तो ऊ का जिम्मेदार कौन होगा? तुम। हाँ? नहीं, हम। ये बात बाकी खुद ही समझदार हो, समझ लो। जय भोलेनाथ। अबे गुड्डो, पापा कसम हम सारे लापतागंज में तुमको ढूंढा है और तुम यहाँ भोलेनाथ जी के साथ बैठे हुए हो। अबे पैसों का इंतजाम हुआ? अबे एक सेकंड। अबे तुम्हारे आंखों में पानी कैसा है? आई फ्लू हो गया क्या? नहीं भैया, ये पानी नहीं है, आंसू है। पापा कसम बहुत धांसू है। अबे गुड्डू यार, तुम इतना इमोशन हो गए, रोगे तो हम जा कैसे पाएंगे बे? अच्छा सुनो, इमोशनल बात बहुत हो गई, उसके चक्कर में असली बात तो बताना ही भूल गए तुम। अबे पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हमारा मतलब है नहीं कैसे होगा भैया, ये हो गया इंतजाम। क्या बात है गुड्डू, यार तुम ही हमारे असली दोस्त हो, और ये दोस्ती जो है भोलेनाथ जी देख रहे। देखना गुड्डू, तुमको भी एक दिन हमारे जैसी गर्लफ्रेंड मिलेगी, और तुम्हारी सास भी हमारी सास जैसी होगी, और अपनी सास से परेशान होके तुम भी एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेके भाग जाओगे, और उस वक्त हम तुम्हारी मदद करेंगे भाई, लेकिन विदाउट मनी। अब यार समझा करो गुड्डू, 7-8 बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी भाई। अब ऐसे क्या घूर के देख रहे हो? चलो पैकिंग करनी है, चलते हैं भोलेनाथ जी। थैंक यू। चल बे। जय भोलेनाथ। पीछे के द्वार से निकली हो, हम तुम्हें लापतागंज के प्रवेश द्वार पर मिलते हैं। विजय पांडे, हम आ रहे हैं।
भी सुरीली, हम ये सोच रहे हैं कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। हाँ बाबा। पापा कसम सुरीली, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे तुम्हारी बदनामी हो। नहीं सुरीली, हम कमजोर पड़ गए थे क्योंकि हम तुम्हारी मायों से डर गए थे कि कहीं तुम्हारी मायों तुम्हारी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं कर दे। इसीलिए हमने ये प्लान किया था कि हम तुमको भगा के ले जाएंगे और शादी करेंगे। लेकिन सुरीली, एक बात बताएं, जिनके प्यार में कमी होती है वही भाग के शादी करते हैं, और हमारा प्यार सच्चा है सुरीली। इसीलिए हमने डिसाइड किया सुरीली कि हम शादी करेंगे तो पूरे लापतागंज के सामने करेंगे, और जब तक कि तुम्हारी मायो अपने हाथ से तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में नहीं देगी, पापा कसम हम तुम्हारे घर के आगे ऐसे ही भौंकते रहेंगे जैसे आज तक भौंकते आए हैं। सुरीली प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुमको कोई देख लेगा। जाओ सुरीली। हाँ सुरीली, पापा कसम हम हर चीज में फेल हुए, ला में फेल हुए, तुम्हें भगाने में फेल हुए, लेकिन सुरीली पापा कसम हम ऐसे हीरो नहीं बनना चाहते कि तुमको भगा के ले जाए और शादी करें। देखना हम असली हीरो बन के दिखाएंगे। हमें माफ कर दो। अबे चिमगादड़ो, इतनी रात को बाहर काहे चौड़े हो के पड़े हो बे? घर से भगा दिए क्या? अरे अरे बिजी पांडे, अरे पकड़ लो इसे, जकड़ लो इसे, अरे पकड़ो जल्दी। ये बताओ कि सुरीली कहाँ है? हाँ, बताओ। अबे सुरीली अपने घर में सो रही होगी और हमारे सपनों में खो रही होगी, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ विजय पांडे। अरे जब तुम सुरीली को भगाने का प्लान बना रहे थे तब तुमने ये गाना भी गाया था। अबे पगला गए हो क्या? हम सुरीली क्यों भगा के ले जाएंगे? और अच्छा ठीक है, मानो भगा के भी ले जा रहे थे तो तुम सो रहे थे वहाँ पे, तुमको हम क्यों उठाएंगे? सुरीली कहाँ है हमारे साथ? अबे ऐसा है, ऐसा इल्जाम तो लोग अपने दुश्मनों पे भी नहीं लगाते यार। विजय पांडे बिल्कुल सच कह रहे हैं। सुरीली दूर दूर तक नहीं दिख रही हैंगी, इसका मतलब मामा झूठ बोल रहे हैंगे। अरे झूठ तो पिताजी बोलते थे। मामा आखिर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम जानबूझकर विजय पांडे को फंसा रहे हो। अरे एक मिनट हमारी बात तो सुनो भाई। जब सुरीली घर से निकली थी तो हमने अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा था। अबे बिना चश्मे के किसी और को देख लिया होगा, और क्या? हाँ मामा एक बात बताओ, अगर विजय पांडे के साथ सुरीली निकली थी तो यहाँ विजय पांडे अकेले क्यों आए हैंगे? और मामा याद करो तुमने क्या कहा था, अगर तुम्हारी गलती हुई तो हमारा सर और तुम्हारा जूता। नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा था। क्या कहा था? हमने कहा था कि हमारा सर और तुम्हारा जूता। हाँ यही। अरे सुनो तो। अरे मामा ये सुनने का टाइम नहीं हैंगे, ये धुनने का टाइम हैंगे। अरे लेकिन
किसी ने सही कहा है कि प्रेम करने वालों के साथ भगवान होता है जो उन्हें कदम कदम पर बचाता रहता है। और यह भी किसी ने सही कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उसी गड्ढे में गिरता है। अरे चौरसिया, अरे मुकुंदी भैया, एलिजा, अरे मौसी, मामा। हाँ ऐसे सबरे सबरे बौखला है का? हाँ बौखलाते तो पिताजी थे। सुत्तीलाल क्यों बौखला रहेंगे? चुप भी करो, इसे तो बोलने दो। क्या हुआ सत्ते? वो देखो मौसी, चौक पर कहाँ है? देखो तो। क्या? कौन रख के गया है? लावारिस लगता है। लावारिस तो पिताजी थे। हमको लगता है कि कोई महाभारत नौटंकी वाला भूल गए हैंगे। अबे गुड्डू, ये सवेरे सवेरे चौक में लापतागंज वाले भीड़ काहे लगाए बे? पता नहीं भैया। अरे भाई, अबे ये धनुष बाण यहाँ पे कौन रख के गया है? भैया हमें लगता है कोई दूसरे ग्रह के प्राणी हम पर हमला करने वाले हैं। अरे हमला तो पिताजी पर होता था। एक बार कमला ने विमला के साथ पिताजी पर गमला से हमला किया। हाँ चुप करो। धनुष्बाण बड़ा सुंदर है। कौन लाया होगा? मौसी, हमको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये धनुष बाण यहाँ रख के कौन गया? हमने देखा तो बस ऐसे ही पड़ा हुआ था। सोचना, सोचना। ये सूचना नारायण यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बार पहली बार लापतागंज में रामलीला का आयोजन किया गया है। क्या? सुनो सुनो सुनो। क्या बात! ये तो बहुत अच्छी सूचना लाए हो सूचना नारायण। सूचना तो अच्छी है, लेकिन कौन कराएगा रामलीला? हमारे नेताजी, प्यारे प्यारे लवली लवली, थोड़ा सा शर्माते हैं। श्री राम के आशीर्वाद से, आप लोगों के धन्यवाद से अभी अभी लौटे हैं इलाहाबाद से। सपने शेख चिल्ली से, डर रहे थे बिल्ली से। अभी अभी खबर मिली है दिल्ली से कि हम सांस्कृतिक मंत्री चुन लिए गए हैं। तालियां! हमने आप लोगों का नमक खाया है और रामलीला को घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। अरे बीड़ा तो पिताजी उठाते थे, इन्होंने कैसे उठा लिया? अरे मामा, कुछ भी है, खुशखबरी तो है। पापा कसम, हर साल हम गुमशुदागंज जाते थे, लेकिन गुमशुदागंज वाले हमको सबसे पीछे बिठा देते थे, है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया। इस बार सबसे आगे बैठेंगे, क्यों अम्मा? क्या बात! हाँ, तो ये धनुष बाण आप रख के हैंगे। लापतागंज के भोले भाले वासियों, धनुष बाण तो दिख रहा है, और बगल में रखा चंदा पात्र नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ देखो तो। ये रहा चंदा पात्र। पापा कसम, आप हमसे चंदा लेंगे? अरे चंदा तो पिताजी लेते थे, पर किसी को देते नहीं थे। हे पब्लिक, तुम फूलों के गार्डन में बबूल बोगी? हाँ? नहीं दोगे चंदा तो रामलीला कैसे होगी? हम तो इसलिए धनुष बाण रख गए थे कि आप इस दान पेटिका में कुछ डाल देंगे, पर हमको नहीं पता था आप इस तरह टाल देंगे। अरे नहीं टालेंगे काहे?
लापतागंज में पहली बार रामलीला होने जा रही है, सब चंदा देंगे। एलिजा, जय श्री राम। तुम्हारे पास छुट्टे हैं? छुट्टे तो पिताजी रखते थे, हमारे पास नहीं हैंगे। ओफो, यही समस्या है 100 के नोट की। क्या करें? अरे ये 100 रुपए का नोट हमारी सुरीली और गुड्डू की तरफ है, ये लीजिए। अरे हमारा है। अब नहीं रहे। अरे मामा का था जो लाए थे, भगवान का था, भगवान के चरणों में गया। भाई रामलीला कब होने जा रही है? अगले हफ्ते शुरू होने जा रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे बेटा ध्यान से। ए चुको, बंदर की तरह काहे कूद रहे हो? हाँ, चोट लगी है, समझ में नहीं आता का? बैठ के होमवर्क करो। जब बात ए जी, हो जी, हमको पैसा चाहिए। अरे कहाँ इंदुमती, जब देखो तो पैसे मांगती रहती हो। अरे तुम्हें पैसे की नहीं अक्ल की जरूरत है। सो तो है, लेकिन हम तुमसे वही मांगेंगे ना जो तुम्हारे पास है। चुप कर, पैसे की क्या जरूरत है? हाँ? वो हम सोच रहे थे लापतागंज में रामलीला हो रही है, तो जितने दिन रामलीला चलेगी उतने दिन हम नई नई साड़ी पहन के घूमेंगे। क्या ख्याल है? ख्याल नहीं, बवाल है। रामलीला देखने जा रही हो, किसी की शादी में जा रही हो का? वैसे भी शादी में कौन सी नई साड़ी खरीद के देते हो? हमेशा मना ही तो करते हैं। कौन ऐसी फरमाइश हो जो पूरी की हो? तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई हमारी। हे राम, ये कैसी लीला है जो तुम्हारी लीला शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई है। हम बता ही देते हैं, अगर नई साड़ी ना ही खरीद के दी ना तो अम्मा के यहाँ चली जाओगी? नहीं, अम्मा को यहाँ बुला लाया। वो भी तो रामलीला देखेंगी ना। ना 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 ना, ऐसा बवाल मत करना। हम साड़ी ले आएंगे, ठीक है? जब बात। चलो चलते हैं। राम राम। राम राम। अबे गुड्डू, ये लापतागंज में जो रामलीला हो रही है ना, हमारे हिसाब से सही नहीं हो रही है बे। क्यों भैया, लापतागंज में रामलीला होना सही कैसे नहीं है? अबे यार गुड्डू समझा करो, गुमशुदागंज में जब रामलीला होती थी तो सुरीली इंदु भाभी के साथ जाया करती थी। इसी बहाने हम उसको टाटरी, कैथा, चूरन ये सब खिलाया करते थे बे। और साथ में गर्मा गर्म मूंगफली भी। लेकिन गुड्डू पापा कसम, अब लगता है कि इस बार सब हम ही को खाना पड़ेगा। क्यों भैया? अबे यार गुड्डू, जब रामलीला लापतागंज में होगी तो मौसी और मामा सुरीली के साथ चिंगम की तरह चिपके होंगे बे। घबराओ मत भैया, आप जैसा बेशरम, बेमुरव्वत, ढीठ और दबंग आशिक पूरी दुनिया में नहीं होगा। आप कितना भी पिटो, लेकिन सुरीली भाभी से मिलने का रास्ता ढूंढ ही लोगे। अबे गुड्डू, पापा कसम, ये सब गॉड गिफ्ट है यार। तुमको मालूम है गुड्डू, ये क्वालिटी कुछ ही लोगों में बाय बर्थ के साथ होती है बे, जैसे हमारे अंदर है। सुरीली हमसे नाराज है ना, पापा कसम हम उसको मना लेंगे और देखना अब हम कैसे सेटिंग करेंगे। अरे दीदी, सेटिंग तो पिताजी किया करते थे। इस बार हम ऐसी सेटिंग करेंगे कि बिजी पांडे की एक नहीं चलेगी। हाँ, हमें तो कहाँ याद है, पिछले साल गुमशुदागंज की रामलीला में हनुमान सेना में था, बंदर का मुखौटा लगा के सुरीली के बगल में बैठ गया, परेशान कर रखा था। अरे दीदी, इस बार अगर ज्यादा करेगा ना तो हम लंका दहन से ही पहले उसका अध्ययन कर देंगे। क्या बकलोली कर रहा है? इसका क्या मतलब हुआ छोटू? अब दीदी मतलब तो पता नहीं। बड़ो, पहले हम आप देंगे यार। चलो। अरे सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। ऐसे धक्का दोगे तो हम नाप कैसे लेंगे? हम इसके कमीज का नाप ले रहे हैंगे, ऐसे धक्का दोगे तो कमीज से ब्लाउज बन जाएगा। अरे एलिजा भाई, पहले हमारा नाप ले लो, दुकान पे कोई नहीं है। तुम अपने आप एक नाप हैंगे, तुम किस चीज का नाप देंगे? अरे हम रामलीला में पैंट शर्ट पहनेंगे। क्या? हाँ भाई, हमारा भी जींस पैंट और टी शर्ट बना दो, हम भी रामलीला में पहनेंगे। अरे चाचा, जीन्स पैंट और टी शर्ट ठीक से नहीं बोल पा रहे हैंगे, लेकिन जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनेंगे। वाह वाह। अरे हमारे कुर्ते का माप ले लो, चलो ले लो जल्दी, टाइम हो रहा है। अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ। हे राम, इस रामलीला में तो हर आदमी का स्क्रू ढीला हो रहा हैंगे, हर आदमी सूखा गीला हो रहा हैंगे। ओ भाई सूखे, तुम्हारे चक्कर में हम खड़े हैं यहाँ भूखे। चलो आ जाओ, एक एक करके आओ। हमारा नाम है बनवारी झोल और करते हैं हम गुमशुदागंज की रामलीला में रावण का रोल। और ये क्या सुनने में आ रहा है गोलमोल? क्या झोल साहब, आप अपनी माँ बाप की लाइफ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट है,
ना चाहते हुए भी आप गुमशुदागंज रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। हर साल यहाँ रामलीला कराते हैं, लोग मूंगफली खाते हैं और आप रामलीला का चंदा खाते हैं। चुप क्यों हो गए? बोलो, और थोड़ी हमारी पोल खोलो, बोलो। पब्लिक की तकदीर पब्लिक के तकिए के नीचे सोती है। पूरे इलाके में हर साल सिर्फ गुमशुदागंज में ही रामलीला होती है। आपकी लंका पुरानी हो रही है, इस बार लापतागंज में भी रामलीला हो रही है। अगर रामलीला वहाँ होगी तो पब्लिक डिवाइड होगी। आपका परफॉर्मेंस अब पहले से भी ज्यादा गंदा होगा, क्योंकि रामलीला में अब कम चंदा होगा। अब आप किस तवे पर रोटी सेकेंगे? क्योंकि लोग जाके लापतागंज में रामलीला देखेंगे। नो एडमिशन विदाउट परमिशन। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लापतागंज में रामलीला नहीं होने देंगे। अब आप क्या करेंगे अध्यक्ष महोदय? लापतागंज की जनता हमारा पानी भरेगी। और कैसे करेंगे वो रामलीला जब कोई मंडली वहां रामलीला ही नहीं करेगी? ठेंगा। लगेज है हम। उफ उफ उफ, देखिए क्या ये अत्याचार नहीं है? रोटी है पर अचार नहीं है। कोई भी मंडली यहाँ रामलीला करने को तैयार नहीं है। पापा कसम, नेताजी दिल के बच्चे हैं, लेकिन इनके इरादे सच्चे हैं। पर हमने भी नहीं खाए कंपट कच्चे हैं, इसीलिए लापतागंज वाले किसी भी रामलीला मंडली से अच्छे। अबे तालियां बजाओ बे। भाई अगर कोई और मंडली लापतागंज में रामलीला नहीं करेगी तो हम खुद यहाँ रामलीला करेंगे। अरे एक मिनट भाई, रामलीला तो पिताजी किया करते थे। अच्छा, वो रामलीला में क्या बनते थे? जटायु, जिसने राम को सीता का पता दिया था। अच्छा, वही जो रावण से मार खाया था? अरे मार तो पिताजी खाते थे। हाँ, चुप कर छोटू। मुकुंदी, रामलीला में तो बहुत कुछ करना पड़ता है, हम सब कैसे करेंगे? हाय दैया मौसी, काहे चिंता कर रही है? अरे हमरे लापतागंज में बहुत सारे शाहरुख खान है जो एक्टिंग करेंगे। पर रावण का वध कौन करेगा? रामलीला में राम कौन बनेगा? राम वही बनेगा जो राम जैसा होगा और राम के बारे में जानता होगा। मौसी, राम को जानना आसान नहीं। राम भगवान थे, आम इंसान नहीं। वो जो पत्नी व्रता हो, सत्य के मार्ग पर चलता हो, वो पुरुष जो पुरुषों में उत्तम होगा, वही मर्यादा पुरुषोत्तम होगा। अरे इतना बड़ा पुरुष लापतागंज में क्या, किसी भी गंज में नहीं होगा। लेकिन आज के दौर में ऐसा आदमी हैंगे? हैंगे नहीं, सामने खड़े हैंगे। पापा कसम, मुकंदी भैया से अच्छा राम का रोल ना कोई पुरुष कर सकता हैंगे और ना कोई पुरुष कर सकता हैंगे। हाय भैया। ए जी, ओ जी, बन जाओ ना राम। हम? लेकिन मुकुंदी भैया कैसे बन सकते हैं? हाँ? इनके तो मूछें हैं और राम के मूछें नहीं थी। जीजा जी मूछ काट देंगे। पगला गए होगा, हम मूछ नहीं कटवाएंगे तो राम नहीं बन पाएंगे। क्या बात कर रहा है? हाँ, किसने कहा राम की मूछ नहीं थी? कौन देखा है का? हम देखेंगे कैलेंडर में। लीजा, तुम तो चुप ही रहो। अच्छा, तुम सब हमका एक बात बताओ, जब राम जी वनवास गए थे तो उनकी उम्र क्या थी? यही कोई 14-15 साल में। और कितने साल वनवास गए थे? 14 साल। मतलब कुल मिला के कितने साल हुए? 28। हाँ, तो 28 साल ना, तो 28 साल में तो मुंह चुक जाती है ना। गुरु, बात तो ठीक है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी
आदमी राम अपने कर्मों से बनता है, मूंछों से नहीं। पापा कसम, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। ए, लपड़ मारेंगे। सॉरी भाभी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। राम का रोल मुकंदी भैया ही करेंगे। और लक्ष्मण विजय भैया। हाँ भाई, लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार थे, बात बात पे फुंकार मारने वाले निडर पुरुष, और लापतागंज में विजय पांडे जैसा एंग्री यंग मैन और कौन होगा? एक मिनट भाई, देखो आप लोग ये बताओ कि हनुमान के लिए हम कैसे रहे? मामा एक बात बताएं, हनुमान जी चुस्त थे, तंदुरुस्त थे, तुम्हारी तरह सुस्त नहीं थे। हनुमान हम बनेंगे। तुम तो रहने ही दो, हनुमान जी की गदा तुमसे ज्यादा भारी है। हमारी राय मानो तो गुड्डू को हनुमान बनाओ। हाँ। ये हनुमान की तरह वफादार है। चलो भाई, बाकी सब तो ठीक है, ये बताइए कि रावण की भूमिका कौन निभाएगा? रावण के रोल के लिए नेताजी से परफेक्ट कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता। सता रहा है। इनमें रावण वाले अवगुण हैंगे। हम नेता हैं, क्या ये कम अवगुण हैंगे? रावण का पाठ तो हम करेंगे और सीता का हरण भी हम ही करेंगे। तो बस ठीक है फिर, पापा कसम, सीता मैया भाभी बनेंगी, कुंभकर्ण मामा बनेंगे और शूर्पणखा मौसी बनेंगी। भाई एक्टिंग करनी है, सही में नाक नहीं कटानी है। ओके, तो डिसाइड हो गया, कल से रामलीला की प्रैक्टिस लापतागंज में शुरू। तो ठीक है, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की। हाँ, ये देखा? हाँ, ऐसे चलाते हैं रिक्शा। अबे कहाँ भाग रहा है? उतर के धक्का मारे यार, क्या कर रहा है? हाँ, धक्का लगाए। हाँ, ठीक है। ये देखो, ऐसे उचक के बैठते हैं हैंडल पे। अबे सीधे चलाओ। अरे सीधी करो, क्या कर रहे हो? हाँ, PWD में नौकरी करते हैं, 2 रिक्शा है हमारे पास। ये आ गया इंदुमती घर, समझे? अच्छा, आ गए। बताओ कितने पैसे दें? लपड़िया देंगे। रिक्शे वाले तुम किया मैं? अच्छा, हम आए। अरे आप रिक्शा कहाँ चला रहे हो? पीछे कहाँ नहीं बैठे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। ए जी, ओ जी, क्या हुआ? कौन है? हैं? क्या? ये कहाँ से आ गए? हम बुलाए हैं ना रामलीला देखने के लिए। जीजा जी कैसे हैं? हाँ ठीक है। और कैसे मिजाज हैं? हमारी तो ठीक है, तुम अपनी बताओ। PWD की नौकरी छोड़ दी जो रिक्शा चला रहे हैं? 2 रिक्शा आए हमारे पास। अरे इसको रिक्शा चलाना सिखा रहे थे। अच्छा, अब उतरोगे भी या बैठ ही रहोगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, उतरिए, पूरा लापतागंज देख रहा है। हाँ, अब उतरते हैं। नमस्ते जीजा जी की बीवी के जीजा जी, लल्लन जी कैसे हैंगे? अरे लल्लन जी तो लल्लन टॉप लग रहे हैं, लेकिन ये रिक्शा क्यों चला रहे थे? अरे और ये गाने बजाने वालों के साथ क्यों आए हैं? ये गाने बजाने वाले नहीं है, ये सुजीत चौबे जी हैं। बल्लभ पांडे। हाँ, बनारस वाले। हाँ, और बनारस में इनकी बहुत बड़ी रामलीला की मंडली है, और ये यहाँ पर लापतागंज की रामलीला में 4 चांद लगाएंगे। अरे मंडली तो पिताजी की थी, ये बताओ ये बजाएंगे कैसे? धंधड़े से गणपत गजना यज्ञड़ा दक्ष गणी जनता दाता ध्यान धलत कल करे किड़धा 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 हाँ, 2 किड़धा है हमारे पास। तो क्या ये मुंह से बजाएंगे? हाँ? बिजी 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 पांडे। अबे गुड्डू, पापा कसम कितने बुरे दिन आ गए हैं बे। हम लक्ष्मण और हमारे होने वाली वाइफ वुड बी उर्मिला झाड़ू लगा रही गुड्डू। कलयुग है भैया। लेकिन गुड्डू, पापा कसम सुरीली झाड़ू लगाते हुए कितनी हैंडसम लगती है बे।
मन करता है बस उसको देखते रहें। हाँ भैया, हमारा भी मन करता है। तुम्हारा मन क्या करता है? अब गुड्डू, लगता है सुरीली हमसे अब तक नाराज है बे। सुरीली, क्या तुम हमसे अब तक के नाराज हो? ओह, तुम ये कहना चाह रही हो कि हम लोग जो नहीं भागे वो अच्छा किया? अच्छा, तुम्हारी मायो की नाक कट जाती? वैसे भी सुरीली तुम्हारी मायो की नाक कटने ही वाली है। अरे सुरीली, क्योंकि रामलीला में वो सुपनका बनी और हम लक्ष्मण बने। और रियली तुमको पता है कि रामलीला होने वाली है? सुरीली, क्या तुम इस लक्ष्मण की उर्मिला बनोगी? ओहो, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम सीता बनोगी? सुरीली, क्या करें, हम भी राम बनना चाहते थे, लेकिन मुकंदी भैया लक्ष्मण के रोल में अच्छे नहीं लगते ना, इसीलिए हमने सैक्रिफाइस कर दिया और उनको राम बना दिया। और तुम तो मुकंदी भैया की डॉटर जैसी हो, इसीलिए सीता इंदुमती भाभी को बनना पड़ा। ओह, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम सीता जैसी हो रियल लाइफ में, हम राम जैसे हैं और गुड्डू हनुमान जैसा है? ओह हाउ स्वीट। लेकिन सुरीली, पापा कसम हमको लक्ष्मण के रोल करने में डिफिकल्टी हो रही। क्या करें, हमारा कैरेक्टर राम जैसा है ना। क्या तुम हमको एक्टिंग सिखाओगे, वो भी चुटकियों में? अबे गुड्डू, सुरीली हमको एक्टिंग सिखाएगी बे? भैया, अब ये रामलीला जोरदार होगी। खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ए जी, तुम बिन जी ना पाऊंगी, तुम्हें संग में बनवाऊंगी। ए जी नहीं, प्रभु या प्राणनाथ कहो। ठीक है ना, लबलबा कह रहे हो। ए सुरपनखा, पापा कसम हमारे सामने मत आना, वरना तुम्हारी नाक डीपली काट के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। बड़ा वो बनता है, वो क्या कहते हैं उसे, जल्दी बोलो वरना नाक काट के हाथ में दे देगा। माताश्री, मेरी मानो, सीता को राम को लौटा दो। जब विभीषण, हम सीता को लौटा दें, इससे अच्छा है तेरे हाथ में हम लौटा दें। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे नाथ, हे प्रभु, तुम बिन जी ना पाऊंगी, तुमरे संग में बनवा जाऊंगी। कितना भी कर ले प्रयास, न होगी पूरी मन की आस। इस बारिश में छत गीला नहीं होगी और लापता गंज वालों से रामलीला नहीं होगी।
सीते, तू बन जा हमारी प्रीते और भूल जा लेना राम का नाम, वरना कर दूंगा तेरा काम तमाम। नहीं, मैं तुझसे से राक्षस से शादी नहीं करूंगा। करूंगा? अबे करूंगा नहीं, करूंगी। तू पुरुष नहीं, स्त्री है। नहीं, हम राधेश्याम मिस्त्री हैं। अबे यार विभीषण, कितने साल हो गए रामलीला करते हुए, अब तो सीता किसी लड़की को बनाओ। अबे नहीं तो कोई सुंदर सा लौंडा ही ले आओ यार। अध्यक्ष महोदय, लोग इस बार लापतागंज वालों को ज्यादा चंदा दे रहे हैं, क्योंकि वहां की सीता में सीता और राम में राम के दर्शन हो रहे हैं। वैसे इंदुमती रिहर्सल बहुत जोर शोर से चल रही है नहीं? हे नाथ, हे प्रभु, तुम बिन मैं जी नहीं पाऊंगी, तुम्हारे साथ मैं वन में जाऊंगी। फिलहाल वन में नहीं, हम दफ्तर जा रहे हैं। अरे यार, इन कपड़ों में कपड़े तो बदल लो। अरे वैसे ही देर हो रही है, शाम को आकर रिहर्सल करनी पड़ेगी तो दोबारा पहनने पड़ेंगे। 2 घंटे तो पहनने में लग जाते हैं, इसलिए पहन के ही जा रहे हैं। अरे लेकिन ऐसे जाओगे तो लोग हंसेंगे। राम को देख के हंसेंगे तो अपना ही तो मजाक उड़ाएंगे। चलते हैं। तुम्हारे बिन मैं जी नहीं पाऊंगी, तुम्हारे साथ मैं वन में जाऊंगी। जब बात नेताजी, नेताजी, आपकी खोपड़ी, मेरा मतलब आपका सर रह गया। इन्हें यहाँ आराम करने दे, हम चलते हैं। लेकिन नेताजी, बिना सर के सरकार कैसे चलाएंगे? बेटा, जिस तरह से 64 साल चलती रही है वैसे ही चलाएंगे। एक बात है, आधे घंटे में ये कपड़े पहने अंदर खुजली हो रही है। रावण जीने से लेकर मरने तक यही कपड़े पहनता था, उसका क्या हाल होगा? अरे एलिजा, वाह। किसी भी कीमत पर इस सवाल को हल नहीं होने देंगे। ये प्रण लेते हैं हम कि लापतागंज की रामलीला को सफल नहीं होने देंगे। क्या कह रहे हो? मेरी मानो भ्राता श्री, अपनी सफल कर लो। खामोश! राम को किडनैप करेंगे, यही रास्ता है। लापतागंज के राम का ये रावण अपहरण करेगा। लगता है ये रावण रामलीला शुरू होने से पहले ही मरेगा। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। झोल साहब, इतना भी झोल मत करो। क्रिकेट खेल रहे हो, कम से कम गोल तो मत करो। खामोश! लापतागंज की रामलीला शुरू होने से पहले ही स्टॉप कर दो। राम को ऑफिस से आते वक्त किडनैप कर लो। चारों जहां में नाम किसका ऊंचा है? लंकेश रावण का। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, राम के नाम पे दे दे बाबा, राम तू ही दे दे बाबा। ये लो बाबा, ये लो। यहाँ के दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, राम के नाम। ये लो। छोड़ो हमको, अरे हमको छोड़ो। अरे ये तो मुकुंदी भैया है। छोड़ो 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 छोड़ो। आई एम झोल, अब तू अपना मुंह मत खोल। बड़ा जटायु बना फिरता है। भैया, रामलीला की तैयारी हो चुकी है, थोड़ी देर में शुरू करनी है और मुकुंदी भैया का अभी तक कोई पता ही नहीं है। हाँ, बिना राम की रामलीला कैसे हो गई है? अरे मौसी, पता नहीं कहाँ रह गए। चिंता नहीं करो, छोटू एलिजा गया है।
अरे देखो, अरे छोटू कहाँ गया? मुकुंदी का पता लग गया? बोलो। पता लगा का? जीजा जी दफ्तर में भी नहीं हैंगे। दफ्तर से कब के निकल चुके हैंगे। ये साइकिल वहाँ रास्ते पर पड़ी थी और ये सुत्तीलाल वहाँ बेहोश पड़े थे और ये बोल रहे हैंगे कि जीजा जी का अपहरण हो गया हैंगे। क्या राम जी किडनैप हो गए? हाँ, मामा पुलिस लाने गए हैंगे। देखो छोटू आ गया। छोटू आइए 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 दरोगा जी आइए। अरे दरोगा जी को हम यहीं ले आए। हाँ दरोगा जी क्या बोलते हो? अरे हम क्या बोले? बोलते तो पिताजी थे। को कैसे पता? तब से तुम यही तो बोलते आ रहे हो, पिताजी ये बोलते थे, पिताजी वो बोलते थे। अरे कोई समझदार आदमी बताएगा कि क्या हुआ? दरोगा जी पापा कसम सबसे समझदार बॉय हम हैं। हमारे राम जी किडनैप हो गए। हमारा कहने का मतलब मुकंदी भैया किडनैप हो गए। हमने अपनी आंखों से देखा, कोई झोल था जो मुकुंदी भैया को उठा ले गया। अच्छा वो तगड़ा ये गुमशुदागंज की रामलीला में रावण बनता है, वही राम को उठा के लेके गया है। रावण ने राम का अपहरण किया? आपका होगा? चिंता ना ही करो मौसी। अगर इस युग का रावण राम का हरण करता है तो इस युग की सीता भी चुप नहीं बैठेगी। लक्ष्मण जी आंटी। सॉरी भाभी। जाओ अपने भैया को ढूंढ के लाओ, ये मेरा आदेश है। अरे भाभी हम बहुत बिजी हैं, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप काम क्यों नहीं करती? हनुमान भेजे ना। अबे गुड्डू, अबे जाके वो मुकंदी भैया को लेके आओ। जो आज्ञा भैया, जो आज्ञा भाभी। जिस तरह उस हनुमान ने सीता का पता लगाया था, उसी तरह ये हनुमान राम को पता लगाएगा। अबे इधर सुनो, पता नहीं लगाना है, साथ में लेकर भी आना है। वो गलती मत करो जो हनुमान जी ने गलती की, समझे? मामा अगर हनुमान जी लंका जलाने के बाद सीता माता को साथ लेके आते तो कितना अच्छा होता ना। और क्या? आशीर्वाद दीजिए भाभी। दे रहे हैं। हनुमान ये लो अंगूठी, ये अंगूठी तुम्हारे भैया को दिखा देना। देखते ही पहचान जाएंगे कि अंगूठी हमारी अम्मा ने हमको दी थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया साइकिल की चाबी दीजिए। अबे चाबी उसी में लगी हुई है। लगी है? ठीक है। अबे संभल के। अबे देख। अबे गुड्डू जल्दी आना वरना पब्लिक टमाटर मारेगी बे। हम तुमरे बिन जी ना पाएंगे, हम तुमरे संग बन मा जाएंगे। बिना राम की रामलीला कैसे हो सकती है?